फ्रेंड्स, अनीता। मैं आज आपके सामने चैप्टर 8 एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्स क्लास 12 का है, पॉलिटिकल साइंस है। इसका टॉपिक है एनवायरनमेंट मोमेंट्स वन और मैनी। इस कहने का मतलब पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक। जो मोमेंट्स हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन और चर्चा करते हैं। वी हैव सो फार लुक्ड एट द वे गवर्नमेंट्स हैव reacted at the international level to the challenge of environmental degradation, but some of the most significant response to this challenge have come not from the government but rather from the group of environmentally conscious voluntary working in the different parts of the world। मीन्स कहने का मतलब यहाँ ये है स्टूडेंट कि पर्यावरण में जो हानियाँ हुई हैं उसकी कुछ चुनौतियाँ हैं, उससे निपटने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर बहुत सारे कदम उठाए हैं और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पेशकदमियाँ किए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने एक एक्टिव पार्ट्स पे प्ले किया है कि जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने और स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय स्तर पर सक्रिय रूप से एक्टिव वे में वर्क किया गया है। वी कैन से कि पूरे विश्व में जो आंदोलन मोमेंट्स हुए सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण ताकतें उसमें इन्वॉल्व रही हैं। सोशल आंदोलन उसमें शुमार रहे हैं, सोशल एक्टिविटी और उनकी राजनीति पॉलिटिकल कार्रवाई के नए रूप में जन्म लिया है। और एक उन्हें कह सकते हैं कि जो मोमेंट्स हुए हैं उसमें नए विचार, नए थॉट्स निकल कर बाहर आए हैं, इन आंदोलनों में हम अगर एक व्यू देखें तो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक ग्रुप में जीवन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए हम चर्चा करते हैं। और जिस बात से ये पता चलता है कि these moments raise new ideas and long-term vision of what we should do and what we should not do in our individual and collective lives। मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ ये होता है कि मौजूदा पर्यावरण यानी कि जो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म विज़न है और शुड डू एंड व्हाट्स वी शुड नॉट डू इन आवर इंडिविजुअल कलेक्टिविटी लाइफ्स है। मीन्स कहने का कि पर्यावरण में मौजूद एक मुख्य विशेषता और उनकी विविधता इंडिविजुअलिटी है। अब देखते हैं द फॉरेस्ट मोमेंट्स ऑफ द साउथ इन मैक्सिको। कहने का मतलब है कि मैक्सिको, चिले, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशीय अफ्रीका और भारत यानी कि इंडिया वन आंदोलन जो मोमेंट्स हैं बहुत दबाव में रहे, प्रेशर्स में रहे हैं। फॉरेस्ट किलिंग इन द थर्ड वर्ल्ड continues at an alarming rates despite 3 decades of environment activism। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इतने आंदोलन भारत में आंदोलन पर बहुत दबाव और कहना चाहिए कि डिस्प्यूट्स जो हुआ है वर्ल्ड्स में पर्यावरण को लेकर एक एक्टिविज्म जो रहा है उसका दौर। इसके बावजूद जो थर्ड वर्ल्ड में विभिन्न देशों में वनों की जो कटाई चल रही थी उसको खतरनाक गति से जो जारी रखी गई थी उसको रोकने पर, उसके विनाश को जो बढ़ रहा था उसको रोकने पर वर्क किया गया है। और खनिज उद्योग कहने का मतलब है कि जो मिनरल्स है, इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स द इंडस्ट्री ऑन द प्लैनेट्स। कहने का मतलब जो खनिज उद्योग पृथ्वी पर मौजूद है सबसे ज़्यादा ताकतवर उद्योग में से एक माना जाता है इसको। और जो हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है उसके कारण दक्षिण गोलार्ध मतलब कि साउथ की तरफ अगर हम देखें कि साउथ में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था कंपनियों के लिए खुल चुकी है और खनिज उद्योग धरती के भीतर मौजूद संसाधनों से बाहर निकलता जा रहा है, उनका भरपूर प्रयोग किया जा रहा है और रसायनों का भरपूर प्रयोग करने के कारण
कि भूमि में जल मार्गों को प्रदूषित हो रहा है और स्थानीय जो स्टेट्स लेवल वनस्पति उनका वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, जन समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ में बहुत उसके विभिन्न आलोचना भी की जा रही है। इसके अच्छे परिणाम नहीं निकल पा रहे हैं। मीन्स इसका एक अच्छा उदाहरण है कि अदर ग्रुप ऑफ मोमेंट्स और दोज इन्वॉल्व द स्ट्रगल्स अगेंस्ट मेगा डैम्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक काफ़ी सारे विरोध हुआ है जन समुदाय में, काफ़ी सारा। इनका एक अच्छा उदाहरण फिलिस्तीन भी है, जहाँ कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनियां थी उस पर कारपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया। इनका कहना था कि कंपनी का विरोध कर उसे स्वदेशी यानी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इस विरोध में पीछे प्रमाणिक शक्ति के रूप में काम कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में कंपनी का विरोध ऑस्ट्रेलियाई वासियों के द्वारा हुआ था और वहाँ पर जो मेन नींव थी अधिकारों की पैरवी के कारण वहाँ पर कारण किया जा रहा था। और आंदोलन कि अगर कहा जाए तो आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ भी था। जो बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे थे, मेगा डैम बिल्ड किए जा रहे थे, वन इज़ लाइकली टू फाइंड द एनवायरमेंटल मोमेंट अपोजिंग इट द increasingly anti-dam movements are pro-reverse movements for more sustainable and equality management of river systems एंड वैली। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई किस तरह से देखने में जो बड़े बड़े बांध बनाए गए उस पर संघर्ष हुआ है, उसके लिए आंदोलन और नदी को बचाने के लिए आंदोलन भी में प्रवृत्ति बढ़ रही है, क्योंकि आंदोलनों में जो मोमेंट्स चले हैं नदियों और नदी घाटी में ज़्यादा टिकाऊ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उसके अंदर बेकार की चीज़ें केमिकल छोड़ते हैं जो नुकसान जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। 1980 केस में द अर्लियर 1980 शाज द फर्स्ट एंटी डैम मोमेंट्स। देखिए एक 1980 में एंटी डैम मोमेंट्स हुआ था, बांध विरोधी आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में चला था और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था ये आंदोलन। और ये फ्रैंकलिन नदी कौन सी रिवर थी, फ्रैंकलिन रिवर, तथा इसके परिवर्तन वन को बचाने का आंदोलन भी था और इसके साथ ही एक वन को बचाने का मोमेंट्स भी चल रहा था। ये जो फॉरेस्ट का जो परोपकार वहाँ आंदोलन था वो बांध विरोधी आंदोलन भी था, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर दक्षिण जो साउथ में जो गोलार्ध में देश में तुर्की से लेकर थाईलैंड और दक्षिण अफ्रीका तथा इंडोनेशिया से लेकर चीन तक बांधों को बनाने की होड़ लगी हुई थी। एक कॉम्पिटिशन्स था कि भाई हम बांध बनाएं और इंडिया में बांध विरोधी और नदी की मतलब रिवर के जो फेवर में थे कुछ अग्रणीय मोमेंट्स चल रहे थे उनके बचाव के लिए। इन मोमेंट्स में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, फेमस था। नर्मदा प्रो रिवर्स मोमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज़ द बेस्ट नाउ एज दिस द मोमेंट्स, बहुत ज़्यादा वो फेमस था। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इंडिया में बांध विरोधी तथा पर्यावरण बचाव के अन्य आंदोलन एक अर्थ में समानार्थी थे, क्योंकि ये अहिंसा पर आधारित थे, नॉन वायलेंस पर थे ये। तो इसलिए इसमें वन एंड मैनी जो आंदोलन थे इस पर हमने चर्चा की है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप लाइक एंड शेयर कीजिए। सेशन आपको पसंद आना चाहिए और मैंने कुछ वीडियो से कमेंट्स आए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ इम्प्रूव किया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।